हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज के जो प्लान है वो 27 बाई 33 फीट में बना एक हाउस रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लान है। ये एक नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान है। नॉर्थ फेसिंग को ध्यान में रखते हुए इसका प्लान को हमने डिजाइन किया है, जिसमें कि आपको 2 बेडरूम के साथ 1 डाइनिंग, 1 किचन, 1 वॉशरूम एंड 1 कार पार्किंग सेपरेटली देखने के लिए मिल जाएगा। इसको आप एज ए रेंट पर्पस में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका जो स्टेयर है वो हमने सेपरेटली डिजाइन किया है। सो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का कोई कनेक्शन ना रहे। सो चलिए प्लान में और देखते हैं प्लान को डिटेल्स में। सबसे पहले देखिए, बिल्डिंग का इस तरफ रोड है। रोड का तरफ बिल्डिंग का जो डायमेंशन है वो 27 फीट दिया गया है, यानी कि इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक आपको 27 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका जो डेप्थ है वो 33 फीट दिया गया है, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक, यानी कि ये 27 बाई 33 फीट का हाउस प्लान है। बिल्डिंग में एंट्री करने के लिए यहाँ आपको सबसे पहले रैंप मिल जाएगा। इस रैंप से एंट्री करते आपको सबसे पहले कार पार्किंग देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका साइज़ दिया गया है 9 फीट बाई 13 फीट 4 इंच, यानी कि इसके चौड़ाई में दिया गया है 9 फीट। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 9 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका जो डेप्थ है वो 13 फीट 4 इंच दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें आप आराम से एक छोटी कार और 2-3 बाइक पार्किंग कर सकते हो। यहाँ से ही आपको मेन एंट्री मिलता है। यहाँ देखिए, यहाँ 2 स्टेप दिया गया है। 2 स्टेप से एंट्री करते आपको मेन डोर मिल जाएगा। मेन डोर का जो साइज़ है वो कुछ इस तरह से 3 फीट 6 इंच दिया गया है। यहाँ डबल डोर में आपको मेन डोर मिलता है। इस डोर से एंट्री करते ही आपको स्टेयर देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो स्टेयर है, स्टेयर का साइज़ हमने कुछ इस तरह से रखा है। इसका जो साइज़ है वो कुछ 3 फीट का स्टेयर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ 3 फीट का स्टेयर मिलता है, 3 फीट का चौड़ाई है। और इसका जो ट्रेड साइज है वो 10 इंच दिया गया है। राइजर आपको 6 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से क्लॉकवाइज घूमते हुए आपको फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए प्रोविजन मिल जाएगा। और स्टेयर का जो अंडर का पोर्शन है, यहाँ आपको स्विच बोर्ड, मैन सब मीटर, इलेक्ट्रिकल का जो सामान होता है वो इस पोजिशन में आप रख सकते हो। यहाँ से आपको मेन और एक डोर मिलता है। इस डोर का साइज हमने रखा है 3 फीट। इस 3 फीट डोर से एंट्री करते आपको डाइनिंग रूम देखने के लिए मिल जाएगा। ये है ग्राउंड फ्लोर का डाइनिंग रूम। फर्स्ट फ्लोर में भी सेम पोजीशन में डाइनिंग रूम देखने के लिए मिल जाएगा। डाइनिंग रूम का साइज दिया गया है 14 फीट बाई 10 फीट, यानी कि इसका चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 10 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका जो डेप्थ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 14 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। ये वाला डायमेंशन आपको 13 फीट 11 इंच, यानी कि 14 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ आपको टीवी यूनिट लगाने का प्रोविजन दिया गया है, देख सकते हैं। इस तरफ डाइनिंग टेबल प्लेस किया गया है, इस तरफ सोफ़ा, यहाँ टी टेबल प्लेस किया गया है। डाइनिंग रूम का वेंटिलेशन के लिए इस तरफ आपको एक वेंटिलेशन विंडो मिलता है। इसका साइज हमने रखा है 4 फीट, यानी कि 4 फीट का चौड़ाई है और हाइट आपको 4 फीट देने के लिए मिल जाएगा। आप चाहे तो इस विंडो का साइज बढ़ा सकते हो। इस 4 फीट विंडो से आपका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। यहीं से आपको एक डोर मिल जाएगा, जो कि फर्स्ट बेडरूम का डोर है। यहाँ आपको डोर साइज कुछ इस तरह से 3 फीट डोर मिल जाएगा। ये वाला जो डोर है कॉलम का बगल से, ये 3 फीट का डोर दिया गया है। इस डोर से एंट्री करते आपको फर्स्ट वाला बेडरूम देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका साइज दिया गया है 9 फीट 6 इंच बाई 12 फीट, यानी कि इसका चौड़ाई दिया गया है 9 फीट 6 इंच। ये वाला डायमेंशन आपको 9 फीट 6 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। और इधर से आपको 12 फीट 6 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ बेड प्लेस किया गया है। और वेंटिलेशन के लिए देख सकते हो 2 वेंटिलेशन विंडो दिया गया है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। दोनों वेंटिलेशन विंडो का साइज आपको 4 फीट बाई 4 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। इस बेडरूम में एक वॉल अलमारी बनाने का प्रोविजन भी दिया गया है, जिसका चौड़ाई रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 फीट का चौड़ाई दिया गया है। और इसका जो डेप्थ है वो कुछ इस तरह से 1 फीट 6 इंच, यानी कि 1.5 फीट का आराम से वॉल अलमारी बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको पैसेज, थोड़ा सा पैसेज मिलेगा। उसके बाद लेफ्ट साइड में सेकंड बेडरूम देखने के लिए मिल जाएगा। ये वाला जो बेडरूम है इसका साइज 11 फीट बाई 14 फीट दिया गया है, यानी कि इसका चौड़ाई दिया गया है 11 फीट। यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 फीट दिया गया है। और इसका डेप्थ दिया गया है 14 फीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 फीट। इस तरफ बेड प्लेस किया गया है। और वेंटिलेशन के लिए इसमें आपको एक ही विंडो देखने के लिए मिल जाएगा। एक ही वेंटिलेशन विंडो दिया गया है, जिसका साइज 4 फीट बाई 4 फीट रखा गया है। यहाँ आपको वार्डरोब बनाने का प्रोविजन दिया गया है, जिसका साइज रखा गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 5 फीट 6 इंच बाई 1.5 फीट का एक वार्डरोब अलमारी है।
सेकंड, ये पैसेज आपको मिल जाएगा बैक साइड में। आपको अगर जगह है तो बैक साइड में पैसेज रख सकते हो, विंडो रख सकते हो। अदरवाइज इस विंडो को बैक साइड में डोर रख सकते हो, अदरवाइज इस डोर को आप ब्लॉक भी कर सकते हो। यहाँ आपको वॉश बेसिन रखने का प्रोविज़न मिल जाएगा, ये वाला टाइप। यहाँ वॉश बेसिन रखने का प्रोविज़न मिल जाएगा और यहाँ आपको वॉशरूम देखने के लिए मिल जाएगा। वॉशरूम का साइज रखा गया है 8 फीट बाई 4 फीट, यानी कि इसका चौड़ाई रखा गया है 4 फीट, ये वाला डायमेंशन 4 फीट है। और इसका डेप्थ रखा गया है 8 फीट, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 8 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ कॉमोड प्लस किया गया है। और वेंटिलेशन के लिए बैक साइड में आपको 2 फीट बाई 2 फीट का वेंटिलेशन विंडो देखने के लिए मिल जाएगा। ये वाला डायमेंशन आपको 2 फीट मिल जाएगा। बढ़ते हैं इस तरफ, तो यहाँ आपको किचन का डोर देखने के लिए मिल जाएगा। किचन का डोर साइज हमने 3 फीट रखा है, ये वाला डोर 3 फीट रखा है। इस डोर से एंट्री करते आपको किचन देखने के लिए मिल जाएगा। किचन का साइज रखा गया है 9 फीट 6 इंच बाई 8 फीट, यानी कि इसका चौड़ाई रखा गया है 8 फीट, ये वाला डायमेंशन 8 फीट। और इसका डेप्थ रखा गया है 9 फीट 6 इंच, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 9 फीट 6 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ एल शेप में किचन टेबल बनने का प्रोविजन दिया गया है। इस तरफ ओवन रखने का प्रोविजन दिया गया है, इस तरफ सिंक रखने का प्रोविजन दिया गया है। और वेंटिलेशन के लिए 2 वेंटिलेशन विंडो दिया गया है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। दोनों विंडो का साइज 4 फीट बाई 4 फीट रखा है। आप चाहे तो इसका साइज कम या ज़्यादा कर सकते हो। किचन के लिए सफिशिएंट विंडो है। सो दोस्तों, इस बिल्डिंग का जो स्क्वायर फीट एरिया है वो 891 स्क्वायर फीट एरिया है। और इसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आने वाला है वो आपको 12 लाख पर यूनिट फॉर ग्राउंड फ्लोर के लिए आने वाला है। इसका डायमेंशन देख सकते हैं, बैक साइड पे 27 फीट दिया गया है और इस तरफ 33 फीट दिया गया है। इसका जो आउटर वॉल है वो हमने 10 इंच रखा है। ये वाला जितना सारा आउटर वॉल है सभी आपको 10 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। और इनर जितना सारा पार्टीशन वॉल है सभी आपको 5 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए टोटल 15 नंबर 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम प्रोवाइड किया गया है, जिसका लोकेशन आप देख सकते हो इस पोजीशन में दिया गया है। ये जो ब्लू वाला पॉइंट है वहाँ पे आपको 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो दोस्तों, प्लान आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह प्लान के लिए अपना चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।